हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है और आपने खुद भी इसको महसूस भी किया है, जब हम स्कूल क्लास सभी जगह पे जाते हैं, वहां पे टीचर्स प्रिंसिपल्स ये हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, राइट। और हम उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे क्लास के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते नहीं है। वो लोग तो यही बोलते हैं, रूल्स होते किस लिए है? तोड़ने के लिए, राइट। वैसे ही सेम हमारे सेशन में हमने लॉ ऑफ डिमांड को देखा था। नाउ ये जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके भी कुछ शरारती बच्चे हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन मतलब लॉ ऑफ डिमांड जहां पे फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ये शरारती बच्चे कौन से हैं? वो आज के हमारे इस सेशन में एक्सेप्शनल ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम हमारा टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें क्या बताया है? द एक्सेप्शन ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड मीन्स दैट when a price of a goods fall its demand contract instead of expanding। जैसा कि मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में बताया था कि भाई जब अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट हो एट दैट टाइम प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? कम होता है। और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के टाइटल में आपको क्या बताया? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब जहां पे ये लॉ अप्लाई होता नहीं है। माने जहां पे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होती है? बढ़ती है। और जहां पे प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या होता है? कम होता है। नाउ when the price of a goods fall its demand contract instead of expanding। डिमांड बढ़ने की जगह डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। और इवन दो वाइजे वर्सा जैसा कि आपको बताया है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होने की जगह बढ़ती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ने की जगह क्या होती है? कम होती है। नाउ थर्स a price change create a demand to change in opposite directions then the indicate that the law of demand। जब प्राइस बढ़ती है और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है तो इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड। नाउ जब प्राइस बढ़ती है और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क नहीं करता विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। नाउ शुरुआत में मैंने बताया कुछ शरारती बच्चों के बारे में। नाउ हमारे लॉ ऑफ डिमांड के ये शरारती बच्चे कौन कौन से हैं? तो जिसमें फर्स्ट है हमारा प्रेस्टिजियस गुड्स। पहला कौन सा है हमारा? प्रेस्टिजियस गुड्स। देन दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा? नेमली द लो प्राइस गुड्स। जैसे जो भी गुड्स हमारे लो प्राइसेस वाले होते हैं वो गुड्स। तीसरा है गिवन गुड्स। एंड फोर्थ दैट इज अ स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। देखिए दोस्त, मैंने 4 शरारती बच्चों के बारे में बताया। पहला कौन सा है हमारा? प्रेस्टिजियस गुड्स। दूसरा है हमारा एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। तीसरा है हमारा गिवन गुड्स। एंड फोर्थ है हमारा स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल के बारे में। चलिए इन चारों बच्चों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता दूं। पहला है हमारा प्रेस्टिजियस गुड्स। करीना कपूर दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो अच्छे से बहुत ही अच्छे से डायमंड की अपनी इयरिंग्स पहन रही है, दिखाई दिया ना? तो यस, विच इज कॉल्ड एज ए प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स माने जो कीमती चीजें होती है जिसको हम लोग प्रेस्टिजियस बोलते हैं, ठीक है। नाउ ऐसे प्रेस्टिजियस गुड्स की डिमांड कैसी होती है? तो जैसे जैसे दाम बढ़ते हैं रिच पॉपुलेशन क्या सोचती है कि भाई इसके दाम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, अगर हम इसको बाय करें तो मार्केट में हमारी प्रेस्टीज इमेज वो क्या होगी? अच्छी होगी। मार्केट में लोग बोलेंगे कि देखिए भाई इनके पास कितने सारे पैसे हैं, कितनी ज्यादा डायमंड ज्वेलरीज है, राइट। उन लोगों को लगता है कि मार्केट में हमारी प्रेस्टीज ज्यादा बढ़ती है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे दाम बढ़ते जाते हैं वो लोग ये गुड्स की डिमांड क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। दाम बढ़ेंगे, डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे दाम कम होते हैं वैसे ही वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई देखो ये जो है लाइक सिंपली गोल्ड, गोल्ड की कंपैरेटिवली रियल डायमंड, अगर रियल डायमंड होगा तो रिच पर्सनालिटी रियल डायमंड को ज्यादा प्रेफर करेगी, गोल्ड को थोड़ा सा कम करेंगी। क्यों? एज कम्पेयर टू रियल डायमंड गोल्ड की वैल्यूएशन थोड़ी सी कम होती है। वो लोग सिल्वर, उनकी वैल्यूएशन रियल डायमंड की कंपैरेटिवली कम होती है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई इसके दाम कम हो रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि हमारे पास पैसा कम है, हमारी मार्केट में इमेज कम होती जाएगी, तो वो लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते नहीं है। तो जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे प्रेस्टिजियस गुड्स की डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे दाम कम होते जाएंगे प्रेस्टिजियस गुड्स की डिमांड क्या होती जाएगी?
कम होती जाएगी। हालांकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, दाम बढ़ते हैं, डिमांड कम होती है, दोनों के बीच ऑपोजिट डायरेक्शन था। यहाँ पे प्रेस्टिजियस गुड्स में मैंने क्या बताया, दाम बढ़ेंगे, लोग उसकी डिमांड को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, इसीलिए प्रेस्टिजियस गुड्स हमारे लिए क्या है, एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड है। चलिए प्रेस्टिजियस गुड्स के बारे में डिस्कस कर ले। तो भाई द सर्टेन गुड्स विच आर द प्राइस वेरी हाई, काफी सारे गुड्स जो होते हैं जिसके दाम बहुत ही ज्यादा होते हैं, एंड जनरली इट कंज्यूम बाय द वेरी रिच पॉपुलेशन लाइक एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। नाउ दे आर एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो सारे क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शनल केसेस है। एंड सच गुड्स आर यूज्ड बाय रिच एज अ स्टेटस सिंबल, एंड हेंस इवन व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस ऑफ अ गुड्स, इन गुड्स की प्राइस जब बढ़ती है, लोग स्टिल उसकी डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और दाम कम होते हैं तो डिमांड को कम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पहला प्रेस्टिजियस गुड्स विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। चलिए उसके बाद हमारा दूसरा जो है दैट इज एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, जहां पे आमिर खान आपको अच्छे से एक मैच बॉक्स वाली आपको एक दिखाई दे रहा होगा, राइट। नाउ यहाँ पे जो मैच बॉक्स की वैल्यूएशन होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होती है, उतनी ज्यादा हाई होती नहीं है। इवन द मैच स्टिक की जो वैल्यूएशन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा कम होती है। सॉल्ट है उसकी भी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है। नाउ हमारी इनकम बढ़ भी जाए, इनकम कम भी हो जाए, इसके दाम बढ़ भी जाए, कम भी हो जाए, लेकिन इसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होता नहीं है। देखिए द सर्टेन गुड्स आर एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स एंड हेंस द एंटायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर on such goods from a very small proportion of a consumer income। हमारे घर पे पापा की जितनी भी इनकम है उसमें से मैच बॉक्स के लिए हम लोग जो इतना एक्सपेंस करते हैं वो हार्डली 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए इसके दाम की प्राइस पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट, डिमांड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती नहीं है। नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल पिन, स्टेपलर पिन्स एक्सेट्रा, इवन इफ द प्राइस राइज, दाम बढ़ भी जाए, कंज्यूमर डिमांड ऑफ दिस गुड्स में नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, कंज्यूमर की डिमांड कम होती नहीं है, ना ही दाम कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीमली लो प्राइस जो गुड्स होते हैं वो एक्सेप्शनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देन आफ्टर अवर थर्ड गुड्स विच इज मोर इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड एज अ गिवन गुड्स। नाउ गिवन गुड्स किसको बोला जाता है, तो गिवन गुड्स क्या होता है, तो भाई व्हेन अ सर्टेन गुड्स विच इज कॉल्ड एज अ इंफीरियर। सो फर्स्टली मैंने आपको क्या बताया, व्हेन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन गुड्स विच इज कॉल्ड एज अ इंफीरियर गुड्स फॉल, द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर विल बी राइज। लाइक सिंपली समझाओ तो राइस और व्हीट, अभी राइस जो है, राइस के दाम सपोज कम हुए हैं, राइस पहले आपको 100 रुपीज में मिल रहा था, उसके दाम अभी 100 की जगह 50 हो चुके हैं, तो आपके पास कितने पैसे बच गए, 50 रुपए। और ये जो पैसे बचे हुए हैं, ये बचे हुए को पैसे को बोला जाता है रियल इनकम। नाउ ये रियल इनकम कंज्यूमर की क्या हुई, राइज हुई है। तो जैसे ही कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती है तो लोग क्या सोचते हैं, हम ज्यादा क्वांटिटी को परचेस करें, लेकिन स्टिल इंफीरियर गुड्स में ऐसा होता नहीं है। इंफीरियर गुड्स जो होता है जिसमें इसकी नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देती है, जैसे ही रियल इनकम बढ़ती है लोग उस गुड्स की डिमांड को कम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है कि भाई दो टाइप के एग्जांपल है कि भाई अ पर्सन हु इज अ लो परचेज जुआर एंड बाजरा, जुआर और बाजरा को वो प्रेफर करते थे। सपोज प्राइस ऑफ जुआर और बाजरा फॉल, जुआर और बाजरा की प्राइस कम हुई है तो उसके पास ऑब्वियसली रियल इनकम बढ़ेगी, लेकिन स्टिल ये जो जुआर और बाजरा है वो इंफीरियर टाइप के गुड्स है, लो प्राइस के गुड्स है, तो वो लोग क्या प्रेफर करेंगे, अच्छी क्वालिटी के व्हीट को प्रेफर करेंगे। तो वो लोग सोचेंगे कि 50 रुपए हमारे पास सेव हुए ना, तो क्यों ना हम लोग राइस को प्रेफर करें, क्यों ना हम लोग व्हीट को प्रेफर करें। तो ऑटोमेटिकली इंफीरियर प्रोडक्ट जो होती है उसकी जो वैल्यूएशंस होती है वो कम होने की वजह से वो लोग अच्छी क्वालिटी के अच्छे गुड्स जो ब्रांडेड होते हैं उसको प्रेफर करते हैं। Now, these goods are named as a Robert Giffen, who made the observations and explained these idea। पहले तो हमें गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने बताया है, सर रॉबर्ट गिफन ने बताया है, जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया और ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें बताया। Now, such goods are necessarily goods and are purchased by the low income group।
नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन विद द लो इनकम, जिसके पास इनकम कम है, ज्यादातर वो लोग ज्वार और बाजरा को प्रेफर करते हैं। अगर उनके पास रियल इनकम बढ़ जाती है, रियल इनकम बढ़ती है, तो वो ज्वार और बाजरा से शिफ्ट होके सुपीरियर गुड्स माने व्हीट है, राइस है, उन सबको प्रेफर करते हैं। तो जैसे ही इंफीरियर प्रोडक्ट के दाम कम होते हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। देन अवर लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। हमारे भाईजान की ब्रांड है ना बिंग ह्यूमर, ज्यादातर उसके दाम बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ब्रांड ऐसी है जिसके दाम बहुत ही ज्यादा, गुच्ची, अगर आप नॉर्मल मार्केट में देखने जाओ वैसी ही प्रोडक्ट हमें 100 रुपीज, 200 रुपए, 50 रुपए या तो फिर मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज में मिल जाती है। लेकिन स्टिल वही चीज अगर हम लोग ब्रांडेड ले, माने फॉर एग्जाम्पल बीइंग ह्यूमन की ले, या तो फिर HRX की ब्रांड यूज करे, या तो फिर गुच्ची की ब्रांड यूज करते हैं, तो वो हमें शायद 1 लाख, 50,000, 30,000, 20,000 ऐसी ब्रांड पे वाइज हमें प्राइस प्रेफर हमें पे करना पड़ता है। लेकिन स्टिल काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि नहीं भाई, हमें तो ब्रांडेड क्लोथ ही पसंद है, ब्रांडेड चीजें ही पसंद है। तो दाम ज्यादा होने के बावजूद, प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी वो लोग वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट क्या हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो भाई मैंने 4 बच्चों के बारे में बताया। पहला हमारा पॉइंट कौन सा था, तो पहला पॉइंट हमने देखा प्रेस्टिजियस गुड्स। दूसरा जो पॉइंट हमने देखा विच इज कॉल्ड एज एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। तीसरा जो पॉइंट हमने देखा विच इज कॉल्ड एज ए गिफन गुड्स। एंड लास्ट अवर फोर्थ पॉइंट दैट इज स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। ठीक है। सो ये कंसेप्ट एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। आई होप चारों पॉइंट आपको अच्छे से क्लिस्टर क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही बहुत ही बढ़िया से सेशन देखने के लिए आप चले जाए www.sahasinstitute.com पे, जहां से हमारी साहस स्मार्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और सारे वीडियो सेशंस को देख सकते हो। इवन दो आप 12th कॉमर्स के भी सभी सेशंस हमारी एप्लीकेशंस पे बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जय हिंद।